ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। कर्क राशि वालों, ये समय 18 साल बाद 29 मार्च 2026 से केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा जहां से आपकी आय यानी कि इनकम, आपकी इच्छाएं, आपका नेटवर्क और आपका भविष्य की दिशा, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सामाजिक जीवन को सब कुछ को दिशा तय करने वाला समय है ये 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक में, अर्थात कुल मिलाकर के 251 दिन। और इन 251 दिनों में आपकी कमाई, इनकम अर्थात आपकी मित्र मंडली और आपके जीवन के लक्ष्य पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु गोचर कर रहे हैं। आपने यह देखा होगा, एक आपकी राशि है यानी कि कर्क राशि, एक मघा नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र ये हो, और केतु की बात करेंगे जो कि द्वितीय स्थ केतु है सिंह राशि में। और केतु की हम अगर चर्चा करते हैं तो नक्षत्र क्रम में 10वां नंबर केतु का आता है। स्वामी केतु ही है, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ही है, इसलिए ये वीडियो विशेष बन जाता है। और जो केतु, ये जो मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ हैं, अर्थात हमारे पूर्वज हैं, अर्थात और इसका जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि सिंबल जो है वो सिंहासन है, यानी कि रॉयल अथॉरिटी कहिए या रॉयल थ्रोन कहिए, जो भी कहिए। मघा नक्षत्र वो शक्ति है, कर्क राशि, जो व्यक्ति को उसकी जड़ों, उसके वंश और उसके कर्मों से जोड़ता है। और इसका अर्थ सीधा सा ये है, अब जो भी होगा वो केवल आज का परिणाम तो विशेष रूप से नहीं होने वाला है। आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे, आपके पूर्वजों के संचित कर्मों का प्रभाव होगा, और इस जन्म में भी जो कुछ भी आपने किया है उन सभी का सद या असत परिणाम आपके समक्ष आने वाला है। कर्क राशि पर केतु का प्रभाव के हम अगर देखते हैं तो केतु जो है यहाँ आपकी राशि से सेकंड हाउस में है, यानी कि सेकंड हाउस अर्थात ये भाव दर्शाता है, ये भाव आपका धन का भाव है, ये आपके वाणी का भाव है, ये संपत्ति का भाव है, ये संचय का भाव है, ये आय का भाव है, ये लाभ का भाव, इसके साथ में यहाँ से लाभ होगा तो जाएगा तो यही है। इसलिए मैं ये कहूँगा, ये इच्छाओं का भी भाव है, यानी कि धन की इच्छा, ये लक्ष्य, धन के लक्ष्य का भाव है। धन और आय, सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं पर होने, अचानक इनकम सोर्स बढ़ने वाला है, एक्टिवेट होने वाला है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनेंगे यहाँ पर, ऑनलाइन हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई, बड़े लोगों से संपर्क, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होने की संभावनाएं दिख रही हैं। खासकर अगर आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उसमें डिजिटल बिजनेस है आपका, इनके लिए तो गोल्डन पीरियड है ये। और दुष्प्रभाव क्या कुछ होने वाला है, इनकम अनस्टेबल रहने वाला है, अचानक प्रॉफिट, अचानक लॉस, गलत लोगों पर भरोसा करके नुकसान कर बैठना, क्योंकि ये बैंक बैलेंस है और बैंक बैलेंस को डैमेज करना ये भी योग बनता है। इसलिए गलत लोगों पर भरोसा करना नहीं चाहिए, कत मत करिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अर्थत से मूलम राज्यम, अर्थात सही दिशा में काम किया तो धन आप अपने आप आएगा, है ना। बात करियर की कर लेते हैं। करियर में नेटवर्किंग के काम हो या फिर सिर्फ नेटवर्क के काम के साथ साथ में आपके केतु की दृष्टि को देख लीजिए। यहाँ पर केतु की दृष्टि 6th हाउस में है, केतु की दृष्टि सीधी ये 8th हाउस में है, यानी कि केतु यहाँ आपको करियर को देख रहा है, सीधा सीधा करियर भाव को देखेगा, यानी कि नेटवर्किंग से बड़े अवसर मिलेंगे आपको, इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका कनेक्शन बढ़ेगा, सोशल मीडिया होगा उसमें ग्रोथ होगा, ऑडियंस बेस बढ़ने वाला है आपका। लेकिन हाँ, टीम इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि केतु है, केतु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि हो या फिर यहाँ पर भी है, यानी कि त्रिक में भी है और केंद्र में भी है। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रेंड्स के कारण करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अचानक से जो भी ऋण है, ऋण से उऋण हो तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टेंशन में रह करके ऋण से उऋण होंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ में जो होगा वो अच्छा होगा। सही लोगों के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी सफलता होती है, और सही लोगों के साथ जुड़िए, ये समय आपका है। मित्र और नेटवर्क की जहाँ तक बात करें तो पावरफुल है आपका, ये जो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके पावरफुल लोगों के साथ बनेंगे। लेकिन पावरफुल होना अलग चीज है, पावरफुल जो लोग हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं आपके लिए, वो ध्यान रखना जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखिए। और मेंटर मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से, क्योंकि खासकर धार्मिक क्षेत्र से या फिर सुलझे हुए व्यक्ति हों, ये तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाइए, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर फेक फ्रेंड्स से दूर रहिए, क्योंकि उनका एक्सपोज भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सोशल सर्कल चेंज होगा आपका,
क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, सत्संगते किम न करोति पुंसाम, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छे कर लोगों की संपत्ति, संगति, माफ कीजिए, संगति, अच्छे लोगों की संगति जीवन बदल देती है। तो अब बिना सत्संग विवेक न हो, इसलिए सत्संग अच्छा रखने का समय आ गया है। और सत्संग जब अच्छे लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो रिश्ते भी अच्छे होंगे और आपका निजी जीवन भी अच्छा होगा। क्लैरिटी आ जाएगी रिश्तों में, जो आपका निजी जीवन है उसमें सच्चे रिश्ते टिकेंगे और जो बुरे हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, मतलबी रिश्ते हैं, वो टूट जाएंगे। फ्रेंड्स से कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और फ्रेंड्स से निजता भी बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग ये करवाता है, केतु की विशेषता है। जब भी केतु, राहु, शनि इत्यादि अगर अशुभ स्थिति में आकर के प्रबल हैं, मजबूत हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। उसकी कोशिश करिएगा, जो समस्या है उसके जड़ में जाने की कोशिश कीजिए और यही केतु है, वो जड़ में जाते ही स्पष्ट कर देगा कि हाँ समस्या यहाँ है, इसको दूर करिए, समाधान निकल जाएगा, है ना। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति थोड़ी सी प्रेशर बढ़ सकता है, मेंटली प्रेशर बढ़ सकता है। फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग बढ़ने वाली है, लॉन्ग टर्म विजन बनेगा आपका, डीप अंडरस्टैंडिंग ये भी योग दिख रहा है। लेकिन दुष्प्रभाव क्या कुछ होने वाला है ये भी ध्यान, ओवर थिंकिंग का योग दिख रहा है, ओवर थिंकिंग, है ना। और एक्सपेक्टेशंस के कारण स्ट्रेस तो मैंने आपसे कहा ही, और लोनलीनेस इसकी भी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद होगी ना कर्क राशि, उतना ही बड़ा दबाव भी तो होता है। लेकिन दबाव मत लीजिए, उम्मीदें रखिए, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। अच्छा हाँ, मैंने थंबनेल में भी देखा होगा ना कि बस कुछ नहीं, उस जीवन बदल जाएगा, वही बात मान लूँगा। और परिवार में भी जीवन तो आता है, जीवन, परिवार, पारिवारिक जीवन की बात करूँ, सामाजिक जीवन की मैं बात करूँ, तो शुभता ये है इसमें कि फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, है ना ये। और दुष्प्रभाव क्या है वो समझ लीजिए, एल्डर जो सिबलिंग्स हैं उनसे मतभेद होंगे, परिवार में एक्सपेक्टेशंस का दबाव रहेगा आपका, लेकिन आध्यात्मिक जागरण हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। आध्यात्मिक जागरण के मामलों में होगा केवल ये गोचर आपको सिर्फ पैसा, क्योंकि पैसे वाले धन वाले भाव में बैठ करके सिर्फ ये धन, केवल धन को नियंत्रित नहीं करने वाला है, ये आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। ये आपको समझ देगा कि सच्चा लाभ क्या होता है, मटेरियल वर्सेज स्पिरिचुअल बैलेंस समझ आ जाएगा आपको। गुरु मिलने की संभावना है, यानी कि आपको गाइड मिलने की संभावना, अच्छे गाइड मिलने की, लाइफ पर्पज समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी आपके सामने। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ऐसा शास्त्र कहता है। बात स्वास्थ्य की, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख तो निरोगी काया, निरोगी शरीर है, एनर्जी हाई रहेगी और एक्टिव लाइफ स्टाइल रहने वाली है। दुष्प्रभाव यह है कि एनर्जी हाई तो है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से बॉडी में थकान जरूर आ सकती है। एनर्जी हाई है, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना, एनर्जी हाई है, उस एनर्जी हाई को भी थोड़ा थोड़ा कुछ इश्यूज ऐसे आएंगे कि दिन में 24 घंटे में से कभी 2-3 घंटे आपको ऐसा लग सकता है बहुत स्ट्रेस है, थकान है, बॉडी पेन कर रहा है, बीपी इश्यूज भी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि अनिद्रा की समस्या भी आपके समक्ष आ सकती है। केतु क्या करेगा इन 251 दिनों में कर्क राशि, इसको और डिटेल में समझें, यानी कि इसका सारांश, सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसको समझें। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा आपके समक्ष। आप मुझसे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, धरती के किसी भी कोने से हैं, तो आप ये नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आप से मेरी बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। आपकी जिंदगी से झूठे लोग हटाएगा ये केतु, सेकंड हाउस का केतु, और जब मघा नक्षत्र में जाएगा तो आपके जिंदगी से झूठे लोग हटाएगा। हाँ, एक बात कहना और मैं बोलूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए, इसके साथ आपकी इनकम को अनस्टेबल जो करके सही रास्ता दिखाएगा ये ग्रह, है ना, सेकंड हाउस का ग्रह आपको ये सिखाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर भरोसा नहीं करना है, और अंत में आपको ये देगा एक नया नेटवर्क, नई पहचान। मैं ये बोलूँगा आपको, केतु मघा नक्षत्र में है, इसीलिए यह समय आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। केतु अपने ही नक्षत्र में है, तो स्वाभाविक है जिन लोगों से मिलेंगे आप वो रैंडम नहीं होंगे, वो कार्मिक कनेक्शन होंगे। कुछ लोग आपको उठाएंगे, कुछ गिराएंगे, लेकिन हर कोई आपको सिखाएगा
लेकिन उपाय करना ज़रूरी है। उपाय करिए, ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का जाप करिए, या फिर केतु मंत्र का जाप करिए। ओम श्राम श्रीं श्रौं सः केतवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। और किसी भी स्ट्रीट जो भूखे जो पशु हैं, जानवर हैं, जैसे काले कुत्ते हुए, इनको रोटी खिलाइए, तिल और कंबल दान करिए किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। ये शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गुरु का मार्गदर्शन लेते रहिए। कर्क राशि वालों, ये समय आपको सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि सही लोगों के साथ जोड़ने आया है। अगर आपने इस समय को समझ लिया ना, तो ये समय आपका केवल सफल नहीं होगा, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बन जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।